सबसे पहले तो यार डिस्क्लेमर, आई एम नॉट हियर टू प्रीच एनी रिलीजन एज सच। बस इसका ट्रेलर देखा तो याद आ गया हाउ वी यूज्ड टू वॉच सच शोज बचपन में टीवी पे क्योंकि टीवी पे तो आजकल कुछ भी आ रहा है यार। बट लकीली एमएक्स प्लेयर इज हियर टू सेव द डे। लेकिन अपनी टिप्पणी देने के लिए कंटेक्स्ट जरूरी है और कंटेक्स्ट के लिए कहानी जरूरी है, तो टिप्पणी देंगे वीडियो के एंड में। फिलहाल कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है क्विट इंडिया मूवमेंट से, आई बिलीव, जहाँ पे लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स की कैंप फायर लगा रहे हैं। लेकिन उन दिनों अंग्रेजों को चैन कहाँ था, तो कर दिया लाठीचार्ज और लड़का घायल। मतलब ऐसा घायल कि काम ना आई डॉक्टर की दवाई और इसकी पढ़ाई। तो ये अंकल बोले लेट्स गो टू साई। दिस इज सॉर्ट ऑफ मैडनेस। अबे चुप। और इस तरफ एंट्री होती है 1905 के वसूली भाई की, जो जाता है गांव के सेल्फ प्रोक्लेम सबसे बड़े डॉक्टर के पास पैसे लेने। वैद्यराज कुलकर्णी। लेकिन ये अंकल पैसे तो दिए नहीं, बंदे को बेकार का सेंटी करने बैठ गए। अब बेटा हमारे जमाने में दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, लेकिन फिर आया कोई बाबा नॉट योगी और मेरा बिजनेस बंद पड़ गया ब्रो। अब वो पैसा लेने आया है, तेरी बैक स्टोरी सुनने नहीं। बट एनीवे, इस तरफ ये लोग निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे शिरडी जाने के लिए, लेकिन रास्ता लंबा है और उन दिनों एमएक्स प्लेयर तो होता नहीं था। तो अंकल जी बोले स्टोरी टाइम, जहाँ पे ये बताते हैं साईं बाबा की ओरिजिन स्टोरी। तो अंकल की कहानी शुरू होती है एक बेचारे परेशान कपल से, जिनके नवजात शिशु को है तेज बुखार, लेकिन काम नहीं आ रही कोई भी दवाई ना कोई औजार। तो ये आते हैं यहाँ पे मन्नत मांगने और घूमते भटकते हुए आते हैं वहाँ पे एक बाबा, ऑब्वियसली नॉट योगी, और बोलते हैं कि और दिखाओ जरा मैं देखूं। तो बच्चे का चेकअप करके बाबा जी बताते हैं बेटा यह लड़का बहुत आगे जाएगा, अरे इसने बड़े बड़े काम करना है यार, लेकिन तुम दोनों के साथ रहेगा तो नो प्रोग्रेस। तो पाजी मैं क्या गिव मी दैट किड। लेकिन आंटी अपना बच्चा कैसे दे दे, तो शी रेजिस्ट्स। लेकिन अफसोस ये लड़का घड़ी घड़ी बीमार पड़ता ही जाता है, पड़ता ही जाता है। तो थक हार के आंटी जी बच्चा बाबा को देके निकल लेती है। बस फिर बाबा जी देते हैं इसको मस्त लाइफ लेसन्स और समझाते हैं कि बेटा सबका मालिक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन कुछ टाइम बाद बेचारे बाबा जी भी आरे पिन पीस हो जाते हैं। तो फिर ये बच्चा जाता है गुरुजी की शरण में और प्यूबर्टी हिट होने तक उन्हीं से सब कुछ सीखता है। मीनवाइल ये लोग पहुंचते हैं अपना मरीज लेके शिरडी में साई के आश्रम। यहाँ पहुंच के ये दीदी सवाल पूछती है कि अरे ताऊ जी, जो डॉक्टर से ना हुआ साई से कैसे हो जाएगा। तो आते हैं साई बाबा के राइट हैंड और देते हैं इसको थोड़ा सा और बैक स्टोरी, जहाँ पे आता है ये तुम्बड़ वाला ठरकी और बेवकूफ बच्चा साई बाबा का रोल करने। लेकिन इसका क्लासमेट है इसका हेटर, क्योंकि टॉपर है ना ये क्लास का। तो अपने मन की शांति के लिए हेटर करता है जवान साई बाबा की बैलगाड़ी के टायर में झोल। बस फिर फंस गया टायर और फिरकी लेने आता है मास्टरमाइंड बन के और मारता है इसको ईंट साबुत की साबुत। लेकिन गुरुजी सेव्स द डे। लेकिन अफसोस ईंट फेंकी है तो किसी को तो लगेगी, तो ईंट लगती है गुरुजी को और गुरुजी का काम है यहाँ लगता है लड़के को और लड़का इज डेड। तो गुरुजी बोले बेटा मैं हो गया ओल्ड एंड नॉट एवरी ओल्ड इज गोल्ड, सो डू एज यू आर टोल्ड बिकॉज नाउ माय पावर्स आर इन यू, सो लो एंड बिहोल्ड। So now the question is कि इस नादान परिंदे को साईं बाबा कैसे बचाएंगे। अब सारी कहानी मैं सुना दूंगा तो एमएक्स प्लेयर वाले क्या दिखाएंगे। तो मित्रों, जस्ट टू बी वेरी क्लियर वंस अगेन, आई एम नॉट हियर टू प्रीच एनी रिलीजन बिकॉज आई एम द लास्ट पर्सन टू डू सो, बट टू टॉक अबाउट दिस शो एंड व्हाई यू शुड वॉच इट। दिस शो डेफिनेटली ब्रिंग्स बैक सम बचपन की यादें, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि बचपन में सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी होते वक्त ऐसे ही शोज आते थे टीवी पे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन में अच्छे भी लगते थे यार, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान बचपन में ही देते हैं और उन्हें इंट्रीगिंग भी लगता है ये सब, बिकॉज दैट इज द टाइम दे आर मोस्ट क्यूरियस एंड मोर ओपन टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। स्पीकिंग अबाउट द शो, देख के समझ में आता है कि शो बनाने में मेहनत बहुत करी है और अच्छी करी है। एंटायर सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स एंड इवन द डायरेक्शन इज ऑन पॉइंट। एंड पहले की तरह नहीं है, द वीएफएक्स इज ऑब्वियसली अ लॉट बेटर देन बिफोर। कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग इतनी इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन राज अर्जुन हैज डेफिनेटली नेल्ड इट एंड कैरीड द शो वेरी वेल। इसमें एक तरफ आजादी की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ एक आम इंसान की लाइफ की स्ट्रगल्स दिखाई हैं, जिससे यू ऑल माइट रिलेट वेरी वेल। एट द सेम टाइम there are people who are still creating a fuss between communities and some people that are hating on साईं बाबा, because इन सारी चीजों पे directly और indirectly साईं बाबा का एंड उनकी आइडियोलॉजीज का इम्पैक्ट पड़ता है, जिस आइडियोलॉजी की स्ट्रेंथ देख के अंग्रेज भी बोले तो साला होना ही था। So I won't be telling you much about this ideology because उसे explain करने का काम this show does the best। और साथ में साईं बाबा के किए कई सारे miracles भी दिखाए हैं, लेकिन at the end this dilemma between science and miracles still remains because we can't really deny कि कुछ चीजें, कुछ instances ऐसे होते हैं जिन्हें science explain नहीं कर सकती, but they work। That's why they are called miracles and साईं बाबा has definitely done some। But personally I believe more in science because that is something I can see, I can comprehend, and it obviously makes more sense to actually go out and जो दिक्कत है उसका solution ढूंढो, और अगर solution है तो go for it rather than sitting and waiting for miracles। So hope, yes, expect, please don't। But yes, overall the show looks good and has a good vibe to it। और vibe तो अच्छा होना ही है ना, क्योंकि the show is about साईं बाबा यार।
बचपन से आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई एंड अ लॉट ऑफ पीपल हियर वर्शिप साई बाबा, इसलिए मैंने पर्सनली बचपन से काफी सुना है उनके बारे में। तो पर्टिकुलरली एंड पर्सनली मुझे भी साई बाबा की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, बिकॉज स्पेशली 2021 के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखोगे तो काफी क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट साई बाबा और सिंपली फील लाइक वॉचिंग दिस सीरीज, देन MX प्लेयर इज योर स्पॉट। ज्यादा कुछ नहीं तो नॉस्टैल्जिया फील कर लेना यार, क्योंकि द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज की MX प्लेयर पे दिस इज अवेलेबल एब्सोल्युटली फॉर फ्री, और आराम से पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय कर सकती है यार, जस्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स। और क्या चाहिए लाइफ में। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या अच्छा लगा। अगर नहीं भी पसंद आई तो वो भी बता देना, और वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन में कि क्या नहीं अच्छा लगा। हाँ, लेकिन ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना याद से। और अगली नटशेल पे काम ऑलरेडी चालू है, वो भी काफी जल्दी आएगी, डोंट वरी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।